हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो आज कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ एचपी स्टेट बोर्ड का, उसके दो सेक्शन ट्रू फॉल्स और जो एमसीक्यू वाला सेक्शन है उसका एक क्विक एनालिसिस करेंगे। आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छे से हुआ एंड ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू में आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं ये हम फटाफट डिस्कस करते हैं। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रू फॉल्स है। बहुत इजी है। लिनक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ट्रू है। और सेकंड क्वेश्चन, लिनक्स हैज पैरेलल फाइल स्ट्रक्चर, ये फॉल्स होगा क्योंकि लिनक्स का जो स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है, वो हायरार्किकल होता है। पेरेंट डायरेक्टरी, देन चाइल्ड डायरेक्टरी, देन सब चाइल्ड डायरेक्टरी, और इसलिए पैरेलल फॉल्स होगा। थर्ड इज नेट स्टैट कमांड इन लिनक्स डिस्प्लेज नेटवर्क स्टेटस, एब्सोल्युटली करेक्ट, नेटवर्क स्टेटस। और जो विंडोज एनटी है, ये भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने कल बताया था। एलबीएम यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, ये फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ लॉजिकल वैल्यू मैनेजर है। एंड पीपीआई, कोरल ड्रॉ इमेज से रिलेटेड ये टर्म है पिक्सल पर इंच। स्क्रीन में जो स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी है, रेजोल्यूशन की जो पिक्चर क्वालिटी की इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, पीपीआई फॉर मॉनिटर एंड डीपीआई, एंड ये होती है प्रिंटर्स के लिए। सो पिक्सल पर इंच बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। कोरल ड्रॉ इज डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स ड्राइंग सॉफ्टवेयर है बट डिजाइन तो बनेंगे ही बनेंगे। अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद नंबर, ये फॉल्स है। नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं वेरिएबल के। अगर कन्वेक्शन या रूल्स आपने पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ दिया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इजी है। द पोस्ट मेथड ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन बाय एचटीटीपी हेडर। देखिए बुक में भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड सा है इसका आंसर। एक्चुअली जो फॉर्म के मेथड्स हैं वो हैं दो मेथड्स, वन इज गेट एंड सेकंड वन इज पोस्ट। गेट मेथड से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूआरएल में विजिबल होती है, यानी कि क्वेश्चन मार्क से सेपरेट होती है। और सारी की इन्फॉर्मेशन आपको यूआरएल, जैसे टॉप पे ये यूआरएल दिया हुआ है, तो इसमें आपको विजिबल रहती हैं। अगर फॉर्म का डाटा यूआरएल में ऐड करना है तो हम गेट मेथड देते हैं। अगर एचटीटीपी हेडर में एज अ डॉक्यूमेंट उसे सेंड करना है तो हम पोस्ट मेथड देते हैं। तो मेरे हिसाब से इट मस्ट बी ट्रू, राइट। एंड पीएचपी वेब पेज के लिए क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पिछले कल मैंने बताया था कि पीएचपी में वैम्प या जैम्प सर्वर, अपाचे सर्वर की जरूरत रहती है एग्जीक्यूट करने के लिए। देयरफॉर इट इज अ सिक्योर स्क्रिप्टिंग विच इज एग्जीक्यूटेड इन द सर्वर साइड। तो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है, ये फॉल्स होगा। एमसीक्यू में क्या कहा कह रहा है ये, डैश वीआई एडिटर में डिफॉल्ट मोड है, यानी कि डैश इज द डिफॉल्ट मोड इन वीआई एडिटर। चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें। आई थिंक डिफॉल्ट कमांड मोड होना चाहिए। आप जैसे ही वीआई एडिटर को ओपन करोगे, वॉट एवर यू एंटर इन दिस एडिटर इज ट्रीटेड एज अ कमांड। अगर आपने एज अ टेक्स्ट वैल्यूज एंटर करनी वीआई एडिटर में, देन यू नीड टू स्विच दैट एडिटर इन इंसर्ट मोड। आप सपोज कुछ भी लिखोगे, वीआई एडिटर को लगेगा कि ये कमांड है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कमांड मोड में होता है। अब आप चाह रहे हैं कि वीआई एडिटर कंसीडर करे कि जो भी आप एंटर कर रहे हैं वो कमांड नहीं टेक्स्ट है, देन यू नीड टू स्विच दैट मोड ऑफ वीआई एडिटर इनटू इंसर्ट मोड। रिप्लेसमेंट मोड्स बहुत सारे मोड हैं, तो मेरे हिसाब से भी इसका आंसर होना चाहिए कमांड। डैश कमांड लिस्ट्स ऑल यूजर करंटली ऑन सिस्टम, यानी कि लिनक्स सिस्टम में कितने यूजर्स हैं वो उससे पता लगता है। विंडोज एनटी जब लॉन्च हुआ था, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ये लॉन्च हुआ था। हाउएवर 64 की अपग्रेड्स या अपडेट्स भी हैं, बट 32 बिट ज़्यादा पॉपुलर है ये। एंड एनओएस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आप लोगों ने किया होगा, बहुत इजी है। कोरल ड्रॉ इज अ डैश बेस्ड ड्राइंग एप्लीकेशन, फैक्टर बेस्ड है, इसमें लाइन ड्राइंग से आप ड्रॉ करते हैं। रूलर बार का उपयोग डैश के लिए होता है, यानी कि द रूलर बार इज यूज्ड फॉर, इसका आंसर होना चाहिए सेटिंग ऑफ मार्जिन। ऑब्वियस है। बुक्स में जो रेफरेंस बुक्स हैं कुछ ऑथर्स की, उसमें बुक डिज़ाइन दिया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि बुक डिज़ाइन रूलर से डायरेक्ट रिलेट करता है। ऑब्वियस है, मार्जिन या किसी ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट्स के लिए रूलर
जो बार होती है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कोरल ड्रॉ वाज़ डेवलप्ड बाय ये कोरल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट है एंड माइकल जो काओ प्लांट है, इन्होंने इसे ये इसके डेवलपर हैं। पीएचपी के जो वेरिएबल्स हैं दे स्टार्ट विद डॉलर का साइन और पीएचपी में जो आउटपुट्स होती हैं इको से भी हम डाटा प्रिंट करते हैं और प्रिंट कमांड से भी हम डाटा प्रिंट करते हैं। बोथ ए एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड पीएचपी में कंकैटिनेशन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? देखो कंकैटिनेशन के लिए अगर आप बुक में देखेंगे तो ऑपरेटर उन्होंने प्लस का साइन दिया है। हाउएवर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे सो डॉट जो पीरियड है ये दो स्ट्रिंग या दो वैल्यूज को ज्वाइन करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। तो मुझे मेरे हिसाब से इसका आंसर भी होना चाहिए। बाकी एग्जामिनर किस तरह से चेक करते हैं तो वो तो उन पे डिपेंड करता है। ये तो प्रोविजनल आंसर्स हैं, वो तो बोर्ड के जो करेक्शन एंटिटीज होंगे, एग्जामिनर्स होंगे जो चेक करेंगे वही डिसाइड करेंगे जो टीम होगी। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।